हेलो कीन लर्नर्स। आज हम अपने चैनल के फर्स्ट वीडियो में एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनका जिक्र सीटेट के सिलेबस में, चाहे बीएड के सिलेबस में या फिर हम लैंग्वेज पेडागोजी, ये हर जगह इनका जिक्र होता है। उनका नाम क्या है? लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की एक साइकोलॉजिस्ट थे। एजुकेशनल फील्ड में उनका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उनका बहुत जिक्र रहा। 1896 उनका बर्थ था और 1934 उनका डेथ। जैसा कि पॉइंट्स में मैंने मेंशन कर दिया है, वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। मीन्स ही वॉज नेटिव टू रशिया। ही वॉज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। इसका मतलब क्या होता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट? इसका मतलब ये होता है कि उनका जो कंस्ट्रक्शन था वो सारे सोसाइटी के इर्द गिर्द था। उनका कहना था कि सोसाइटी ही है जो एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो उन्होंने थ्योरी का नाम क्या दिया? थ्योरी का नाम दिया वाइगोस्की सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक वर्ड है यहाँ पे देखिएगा, सोशियो कल्चर। इसको हम लोग इलेबोरेटली इसको पढ़ेंगे कि ये इस वर्ड को मेंशन क्यों किया गया इनकी थ्योरी के नाम पे। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका कोई डिफाइंड स्टेज नहीं था। जैसा कि हम लोग जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में देखे थे कि उन्होंने एक बच्चे के विकास को डिफरेंट स्टेजेस में बांटा था, पर लेव वाइगोस्की ऐसा कुछ भी नहीं करते। उन्होंने स्टेजेस नहीं दिया था। वो इम्फेसाइज करते हैं किस चीज़ पे? सोशल इंट्रैक्शन, कल्चर एंड लैंग्वेज। इन तीन चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं कि अगर एक बच्चे को सिखाना है, उसका लर्निंग डेवलपमेंट करना है, उसका ग्रोथ इन तीन चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करता है। चलिए, एक फिगर आप देख रहे हैं अभी। ये फिगर आप या तो पहले से देखे होंगे या तो अगर अभी आप देख रहे हैं तो ये फिगर है वाइगोस्की के सोशियो कल्चर थ्योरी का। उन्होंने इस फिगर में 3 जोन में बांटा एक पूरे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। पहला जोन, आई कैन डू दीज माई सेल्फ। सेकेंड जोन, आई कैन डू दीज विद द समवन हेल्प। और जोन थर्ड है थिंग्स बियॉन्ड माई एबिलिटीज। जोन 1 में अगर कोई बच्चा है या कोई लर्नर है जो कुछ भी सीख रहा है तो वो अपने आप वो काम कर ले रहा है, वो पहले से सीखा हुआ है। जैसे चलना, दौड़ना, हंसना, बोलना, ये सब वो पहले सीखा हुआ है। इसमें उसको किसी का हेल्प नहीं चाहिए होता उतना। पर अगर हम जोन 2 में जाएं, आई कैन डू दीज विद समवन हेल्प, कि आपको अगर किसी भी चीज़ को सीखना है तो आपको कुछ हेल्प चाहिए। जैसे आप किसी चीज़ का ट्रेनिंग ले रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो आपको किसी चीज़ का हेल्प चाहिए होता है। तो वो क्या होता है कि जोन 2 में आप किसी का हेल्प लेके वो बात सीख जा रहे हैं। और जोन 3 में होता है कि आपका वो एबिलिटी से ही बाहर है चीज़। जोन 3 का डिस्कशन बहुत कम इन्होंने किया था। जोन 2 में उन्होंने एक टर्म दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर प्रॉक्सिमल का मतलब आप लोग नहीं जानते हैं तो प्रॉक्सिमल का मतलब पोटेंशियल कह सकते हैं। इसको हम लोग बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। जोन ऑफ, ऐसा बस समझिए यहाँ पे कि जोन 1 और जोन 2 का जो डिफरेंस है उसको क्या बोला गया? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये अब हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है, कैसे हेल्प होता है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो द मोस्ट 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है लेव वाइगोस्की के, जो आपको ये 3 जो पॉइंट्स हैं, मोर नॉलेजेबल अदर्स, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग, ये 3 पॉइंट आपको सीटेट के एमसीक्यू में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अगर इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है तो ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट ने किया था, वो था लेव वाइगोस्की। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, वो क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स में जैसा कि सेंटेंस से ही पता चल रहा है, मोर ज़्यादा नॉलेजेबल है अदर आपसे।
अ पर्सन विथ हायर नॉलेज एंड स्किल देन अ लर्नर। कोई इंसान है जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रख रहा है या आपसे ज़्यादा स्किल है, तो वो आपके लिए क्या बन गया, मोर नॉलेजेबल अदर्स। अब इससे एज का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी चीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं, बस सामने वाले के पास आपसे ज़्यादा नॉलेज और स्किल होना चाहिए। अब अगर आप एक बच्चे के लिए देखें तो कौन हो सकता है मोर नॉलेजेबल अदर? उनके पेरेंट्स, जिसको पहले से सब कुछ आता है कि खाना कैसे है, चलना कैसे है, और आप जो नैनी है केयर गिविंग कर रही है वो, केयर टेकर। एक टीचर हो सकता है मोर नॉलेजेबल अदर, कोई सिबलिंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर डेफिनेशन पे देखें तो डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट दे कैन अचीव विथ MKO मीन्स मोर अदर नॉलेजेबल अदर्स। डिफरेंस है इन दोनों का। अब कैसे? आप एक काम जो खुद कर ले रहे थे और दूसरा काम जो आपको हेल्प करके करवाया गया, उस जोन को, उस जो गैप है उनका नाम दिया कि उसका नाम दिया गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और आपको ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को अचीव करने में कौन हेल्प किया? वो सामने वाला इंसान, जो जैसे आप कंप्यूटर सीखने गए, आपको उन्होंने कंप्यूटर सिखाया, वो आपके लिए क्या बन गए, मोर नॉलेजेबल अदर्स। और आप सीख गए, आप उसको कंटिन्यू कर रहे पूरे लाइफ टाइम के लिए कि आप कोई भी मेथड या कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं, कोडिंग, तो वो क्या हो गया, वो आपके लिए MKO साबित हुआ और आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में एंटर कर गए और अचीव भी कर लिए। होप आप लोग को समझ में आया होगा। और थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, स्कैफ फोल्डिंग। अ कंटिन्यूस सपोर्टर फॉर अ टेम्प्रोरी टाइम पीरियड। वो आपको लगातार हेल्प करेगा अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर लीजिए। आप अगर आपको ये वर्ड मिला, सॉरी, इसके फोल्डिंग, तो आप बस इसके साथ एक वर्ड को जोड़ के रखिएगा, सपोर्टर। इसके फोल्डिंग मीन्स सपोर्टर। ये कोई टीचर या कोई भी हो सकता है। चलिए, तो 3 कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया, लेव वैगोस्किन दिया था। अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पढ़ते हैं, वो क्या है, लैंग्वेज। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब लैंग्वेज पेडागोजी हम पढ़ते हैं, चाहे इंग्लिश या हिंदी, तो इन साइकोलॉजिस्ट का जिक्र ज़रूर होता है, जो है वैगोस्की। इन्होंने लैंग्वेज पे भी जोर डाला। इन्होंने बोला कि बच्चा सीख तो रहा है, ठीक है, सोसाइटी से ही सीख रहा है, कल्चर से सीख रहा है, पर साथ ही साथ वो लैंग्वेज जो डेवलप हो रहा है वो भी बहुत बड़ा मैटर कर रहा है। उन्होंने 3 पार्ट में इस चीज़ को बांट दिया। पहला पार्ट में बांटा सोशल स्पीच, जिसको एक्सटर्नल स्पीच बोले, प्राइवेट स्पीच जिसको ईगो सेंट्रिक स्पीच बोले, और थर्ड है साइलेंट इनर स्पीच, जिसको इनर स्पीच ही बोलते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहला है जो सोशल स्पीच या एक्सटर्नल स्पीच भी बोले, उसमें क्या होता है, बच्चे 2 साल से स्टार्ट करता है बोलने। ये मेनली कम्युनिकेशन होता है किसके बीच, चिल्ड्रन एंड अदर्स। अब 2 साल का बच्चा कैसे बात करेगा, बस वही क्या होता है, एक्सटर्नल स्पीच। प्राइवेट स्पीच में आते हैं ईगो सेंट्रिक स्पीच। एज 3 से स्टार्ट करता है, जहाँ पे वो हर चीज़ में उसको ये लगता है कि ये मेरा है, ये चीज़ मेरा है, बहुत ईगो सेंट्रिक स्पीच रहता है उसका। और जब थर्ड में आते हैं साइलेंट इनर स्पीच, बच्चा अपने आप से कम्युनिकेशन करने लगता है। ये एवब 7 या फ्रॉम एज 7 स्टार्ट हो जाता है, जब बच्चा अपने आप से कुछ बात को मन में रखने लगता है, सीखने लगता है, बात करने लगता है। तो ये 3 स्टेजेस में वाइगोस्की अपने पूरे लैंग्वेज को बता रहे हैं कि कैसे एक जो लर्नर है वो अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के टाइम पे तीनों स्टेजेस पे लैंग्वेज को सीख रहा है। अब नेक्स्ट है रोल ऑफ अ टीचर।
टीचर को एज ए MKO मैं बार बार डिस्कस कर रही थी कि मोर नॉलेजेबल अदर की तरह रोल प्ले करते हैं। वो आपका इसके फोल्डिंग में हेल्प करेंगे। वो क्या करेंगे? वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। टीचर के लिए लिव वैगोस्की ने एक ही चीज़ पे जोर डाला कि आप बार बार बच्चे से कम्युनिकेट कीजिए। आपने क्वेश्चन को समझाया, फिर उसके बाद उससे फिर क्वेश्चंस पूछिए, वो बच्चा जवाब देगा। वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पार्ट पे जोर नहीं डाल रहे थे। वो बार बार बोल रहे थे कि आप बच्चे से बोलवाइए, आप आपस में कम्युनिकेट कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए, फिर क्वेश्चन पूछिए। इस तरीके से बोले कि टीचर अगर वर्क करेगा तो मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना है स्टूडेंट और बच्चे के बीच। समझ गए? अगर आप बीएड के लिए इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो बीएड के लिए आप इन्हीं सब पॉइंट्स को इलाबोरेट कीजिए अपने लैंग्वेज में। और अब है एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन। एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन क्या होगा? आपने देखा कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये तीनों एक बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। अब उसके जब वो तीनों अफेक्ट कर गया तो उसके मेंटल फंक्शन पे क्या असर करेगा? वाइगोस्की इन चीज़ के लिए भी 4 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। फर्स्ट वर्ड है अटेंशन, ध्यान, सेंसेशन, संवेदना, परसेप्शन, धारणा, समझना, अनुभव, और फोर्थ क्या है? मेमोरी, स्मृति, याद। अब आप चारों चीज़ को आप अब सीक्वेंस से रखिए तो आप समझ पाइएगा कि पहले कोई अटेंशन, ध्यान दे रहा है, तभी उस बात को सीख पा रहा है, या सोसाइटी या कहीं पे उसको समझ पा रहा है, संवेदना से सीरियसली उसको ले रहा है, परसेप्शन अपने धारणा में अपने अकॉर्डिंग वो समझ रहा है चीज़ों को, और लास्ट में वो क्या कर रहा है? अपने मेमोरी में बैठा ले रहा है कि इस वर्ड के लिए ये, इस फूड का मतलब ये है। वो सारी चीज़ को खुद से समझा है। तो ये स्टेप वाइज है, ऐसा नहीं होगा कि आप इस चीज़ को यहाँ रख दें, यहाँ रख दें। ये चारों स्टेप वाइज आप एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस को रखिएगा। तो यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो रहा है? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं क्रिटिसिज्म में जाने से पहले। लेव वाइगोस्की रशियन साइकोलॉजिस्ट है। इस फिगर को ज़रूर बनाइएगा अगर आपके एग्ज़ाम में आए, या इस फिगर को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। इस फिगर से भी बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं सीटेट और हर जगह पे। फिर आपके लिए है 3 कॉन्सेप्ट, मोर नॉलेजेबल अदर्स, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और इसके फोल्डिंग। लैंग्वेज को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया? रोल ऑफ टीचर क्या है? अच्छा, रोल ऑफ टीचर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन मैंने ठीक किया है। रोल ऑफ टीचर को थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप लोग बहुत बड़ा उसको बना सकते हैं कि कैसे वो बार बार रिव्यू करने बोलते हैं। फिर एलिमेंट्री फंक्शंस में ये चारों पॉइंट्स हैं। और अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। वो क्या था? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म किनका है? लेव वाइगोस्की का। उन्होंने 4 पॉइंट्स में क्रिटिसिज्म किया। पहला है लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत कम किए हैं। जैसे कि हमारे मम्मी या कोई भी बोलती है कि सोसाइटी से आप सीखते हैं, बच्चा यहीं से सीखता है, पहला विद्यालय घर होता है। उन्होंने उसी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट दिया। तो बहुत साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत कम रहा है। नो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। उनका कोई मतलब कहीं भी ऐसा एक्टिव पार्टिसिपेशन का जिक्र नहीं है कि बच्चे को ऐसे सिखाना चाहिए, वैसे सिखाना चाहिए। थर्ड है मोर सोशल इंटरेक्शन। अगर बात सोसाइटी की हो रही है, कल्चर की हो रही है, तो बच्चा सोसाइटी में ही बहुत ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन कर रहा है, और ये कहना कि 100% बच्चा वहीं से सीखेगा, इन चीज़ों का क्रिटिसिज्म किया गया। किसके द्वारा? अदर साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। और लास्ट है क्रिटिसिज्म अनस्पेसिफिक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म दिया था अदर साइकोलॉजिस्ट ने। उन्होंने कहा था कि
आप ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और किसी के हेल्प से मैंने ये काम किया। अब क्या है, अगर आपको कोई हेल्प कर दे उसके बावजूद आप वो काम ना कर पाए, ऐसा बहुत बार होता है, जबकि वो आपके एबिलिटीज से बाहर नहीं है, उसके बावजूद आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पॉइंट में वही बोला जा रहा है कि अनस्पेसिफिक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हर काम को किसी के हेल्प से किया नहीं जा सकता और हर बच्चा का लर्निंग पावर एक नहीं होता है। तो वाइगोस्की के क्रिटिसिज्म भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। होप आप लोग को समझ में आया हो। इससे रिलेटेड जितने भी MCQs है सीटेट के लिए वो भी मैं लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी सारे पॉइंट्स मैं आप लोग को कवर करवाते जाऊंगी, आगे के साइकोलॉजिस्ट भी। टिल देन, थैंक यू।